हेलो दोस्तों, एक बुक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुछ मुख्य जो खनिज लवण हैं, उनके कार्य, उनके स्रोत वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तथा उनसे होने वाले भयंकर रोग। जब खनिज लवणों की अधिकता हो जाती है या कमी हो जाती है तो उनसे कौन कौन से भयंकर रोग होते हैं और इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दें, ताकि मेरी हर यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खनिज लवण, सबसे पहले हम खनिज लवण समझ लेते हैं कि वो क्या होता है। खनिज लवण जो होता है मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, जिन्हें धातु या अधातु या उनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं। जो धातु होती है और अधातु होते हैं, इसके बारे में यदि आपको नहीं पता है तो इसके लिए मैंने पहले वीडियो बना चुकी हूँ, तो इसमें आप जाकर देख सकते हैं। धातु अधातु एवं उनके लवण क्या कहलाते हैं? खनिज लवण कहलाते हैं। खनिज लवण हमारे शरीर का लगभग 4% भाग बनाते हैं। हमारे शरीर के निर्माण में लगभग 4% योगदान किसका होता है? खनिज लवण का होता है। इसलिए खनिज लवण हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। खनिज लवण 2 प्रकार के होती है, 2 टाइप्स ऑफ खनिज लवण होते हैं। नंबर 1 होता है वृहद पोषक। वृहद पोषक यानी जिसके हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। और नंबर दूसरा होता है सूक्ष्म मात्रिक, मतलब कम मात्रा में भी ये खनिज लवण रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे पहले हम वृहद पोषक को समझ लेते हैं। इन तत्वों की शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे कौन कौन से होते हैं, उदाहरण के तौर पर देखेंगे। कैल्शियम Ca, फास्फोरस P, पोटेशियम K, गंधक H, सोडियम Na, क्लोरीन Cl और मैग्नीशियम Mg। ये हमें वृहद मात्रा में चाहिए होते हैं। ये इनकी अगर हमारे शरीर में कमी हो गई तो हमारे शरीर में भयंकर रोग उत्पन्न होंगे। वो रोग कौन कौन से होंगे ये भी हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे और बिना स्किप करे देखिए। आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अगला पढ़ते हैं सूक्ष्म मात्रिक, जो इसका प्रकार है। इन तत्वों की शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। कम मात्रा में भी ये रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर कौन कौन से रहेंगे? आयोडीन आई, लोह यानी आयरन होता है Fe, कोबाल्ट CO, क्लोरीन F, मालिब्डेनम MO और सिलीनियम Ag। चलिए अब इसे आगे समझ लेते हैं। जीव द्वारा खनिज लवण भोजन एवं पेय पदार्थों के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। जो भी जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को भी खनिज लवण की आवश्यकता होती है। तो उन्हें कहाँ से मिलता है? जो भी हम खाद डाल रहे हैं पेड़ पौधों पे, या हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, हम जो पेय पदार्थ पी रहे हैं, जूस है, दूध है, इससे क्या मिलता है हमें? खनिज लवण। और हर चीज़ों में अलग अलग प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं। कुछ चीज़ों में 2-3 प्रकार के खनिज लवण की और कुछ चीज़ों में 1 प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं किन किन चीज़ों में पाया जाता है। जैसे दूध, अंडा, मांस, फल, सब्जियों एवं नमक, इनमें क्या पाया जाता है? खनिज लवण अधिक मात्रा में। अब कौन कौन से खनिज लवण की उपलब्धता से क्या फायदा होता है और कौन कौन से रोग होते हैं, इसको हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले लोह को देखेंगे। आयरन को हीमोग्लोबिन प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, शरीर में उसका निर्माण कम होता है, जिससे हमें अल्प रक्तता या एनीमिया की शिकायत हो सकती है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त का रुधिर में पाया जाने वाला श्वसनीय वर्णक है। यह लाल रक्त कणिका जो होती है, जिसे हीमोग्लोबिन के निर्माण करने में जो बहुत सहायक होता है, वो क्या होता है? आयरन, लोह होता है। और लोह की कमी से क्या होता है? रक्तल्पता यानी एनीमिया। एनीमिया भी एक बहुत ही भयंकर रोग होता है, जिसकी कमी से व्यक्ति को चक्कर आना, मितली आना, बेहोशी होना और कोमे में भी चला जाता है व्यक्ति। अगला हम पढ़ेंगे कैल्शियम Ca। कैल्शियम अस्थि एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है। कैल्शियम की कमी से हड्डी और दांत दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। तो कैल्शियम किस में सहायक है? हमारी अस्थि यानी हड्डियों के निर्माण में और दांतों के
तंदुरुस्ती मजबूती में। जिनको कैल्शियम की कमी होती है अक्सर देखा जाता है उनके दांतों में सड़न होती है, दांत खराब हो जाते हैं, कम उम्र में दांत झड़ने लगते हैं। कैल्शियम रुधिर का थक्का जमाने में एवं पेशी के कार्य करने में सहायक होता है। जिन लोगों को कहीं चोट लगे और रक्त बहना जल्दी से बंद ना हो, वहाँ पर थक्का नहीं, रक्त ऊपर जो बाहर खुला रक्त गाढ़ा ना हो जल्दी, तो उनको कैल्शियम की कमी मानी जाती है, कमी होती है। चलो, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को इसकी अधिक आवश्यकता होती है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को अधिक आवश्यकता क्यों होती है, इसको डिटेल से समझते हैं। कि देखिए, बच्चे भी जब उनका शरीर बढ़ता है, बड़े होते हैं, तो उन्हें भी उनकी हड्डियों के लिए क्या चाहिए होता है, कैल्शियम। कैल्शियम के बिना हड्डियों का निर्माण नहीं होता है। इसीलिए बच्चों को और गर्भवती महिला के उदर में जो नवजात शिशु पल रहा होता है उसके भी शरीर, उसकी भी बोन्स का निर्माण होता है, तो उसे भी कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होता है। यदि कैल्शियम कम हुआ तो या तो बच्चा विकलांग हो जाएगा या तो माँ को भी फिर बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कैल्शियम का लवण जो शरीर हेतु आवश्यक होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। हमारे शरीर के लिए जो सबसे आवश्यक जो लवण होता है वो कौन सा है, इसे नोट करके रख लीजिएगा। ये बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये है CA3PO4 और ब्रैकेट के बाहर 2, वो है। दूध व दूध से बने पदार्थ जैसे भारी जल, हरी सब्जियां, गाजर, मांस आदि कैल्शियम के स्रोत है। दूध से जितने भी बने पदार्थ है और दूध, खाली दूध भी और दूध से जितने भी पदार्थ निर्मित होते हैं सभी कैल्शियम के भरपूर स्रोत है। इसमें कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है तो भी प्रचुर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। भारी जल, जो कुएं का जल होता है वो भारी माना जाता है तथा ट्यूबवेल बोरवेल का जल जो है हल्का माना जाता है। खैर, दोनों ही जल उत्तम होते हैं। हरी सब्जियां, जो हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां जितनी भी सब्जियां होती है इनमें भी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गाजर, मांस में भी प्रचुर मात्रा में होता है और गाजर में भी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम की कमी से टिटेनी एवं रिकेट्स रोग हो जाता है। जिन्हें कैल्शियम की कमी होती है उन्हें ये इतना भयंकर रोग होता है कि विकलांगता आ जाती है, या तो ये रिकेट्स रोग, इसमें शरीर का आकार आड़ा टेढ़ा शेप बदल जाता है उसमें रिकेट्स रोग में, क्योंकि हड्डियाँ उसमें लचीली हो जाती है। तो हमारे कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी कभी ऐसा कुछ लगे तो अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, या तो फिर इन चीज़ों को जरूर सेवन करें, अपने डाइट्स में इन्हें जरूर शामिल करना चाहिए। अगला हम समझते हैं आयोडीन। आयोडीन थायरॉक्सिन निर्माण हेतु आवश्यक है। थायरॉक्सिन का हमारे शरीर में जो निर्माण होता है उसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे गले में जो थायरॉक्सिन ग्रंथि, जो थायराइड की प्रॉब्लम जो हो जाती है, या कहना चाहिए घेंगा रोग जो होता है जिसमें गले की ग्रंथियां बढ़ने लग जाती है। देखा होगा बहुत से लोगों को जिनके गले बढ़े हुए होते हैं, बहुत लटका सा मांस लटका सा बाहर दिखता है, तो वो इसी चीज़ की कमी से होता है। आयोडीन की कमी हो जाती है शरीर में तो उनके थायरॉक्सिन का निर्माण नहीं होता है और उस वजह से क्या होता है, उनकी ग्रंथि बढ़ने लगती है और जो अच्छा फील नहीं होता है और एक प्रकार का वो खतरनाक ही रोग होता है। इसलिए इससे बचने के लिए हमें हमेशा आयोडीन युक्त नमक का यूज करना चाहिए। थायरॉक्सिन शरीर, मानसिक एवं लैंगिक विकास को नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन जो होता है हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल में रखता है, जिससे लैंगिक विकास भी नियंत्रित रहता है। लैंगिक विकास से तो सभी समझ ही गए होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर हेतु आयोडीन के स्रोत पानी, प्याज, समुद्री मछली, समुद्री भोजन आदि है। समुद्री मछली और समुद्री भोजन, क्योंकि समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है और उसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और स्रोत पानी में भी नॉर्मल मात्रा में क्या होता है, कुछ मात्रा में नमकीन रहता है, नमक मिक्स मात्रा रहती है। प्यूरिफाई आरओ का पानी जो रहेगा वो आयोडीन युक्त नहीं होगा, क्योंकि वो एकदम प्योर होके निकलता है। प्याज में भी आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कुछ लोगों को खाना खाते टाइम जो सलाद के रूप में प्याज खाते हैं तो
उनके लिए भी बहुत अच्छा है। समुद्री मछली, समुद्री भोजन जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक में पोटेशियम आयोडेट KLO3 होता है। आयोडीन युक्त जो भी नमक होता है उसमें क्या होता है, पोटेशियम आयोडेट होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, अभी बताया हमने, घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग जो गले की ग्रंथि बढ़ जाती है और वो बाहर आके लटकने लगती है, जिससे बहुत ही गंदा मतलब फील नहीं होता है, व्यक्ति शर्मिंदगी महसूस करता है। इसीलिए इस रोग से हमेशा बच के रहना चाहिए और आयोडीन की कमी नहीं होने देना चाहिए शरीर में। अगला हम लवण पढ़ते हैं। खनिज लवण कौन सा है हमारा, फास्फोरस P। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु आवश्यक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा खनिज लवण है। कैल्शियम के जैसे ही ये भी अस्थि और दांतों के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। यह फास्फोलिपिड, न्यूक्लिड अम्ल, DNA एवं RNA, ATP आदि का अवयव है। ठीक है। फास्फोरस के मुख्य स्रोत है, इसके कौन कौन से स्रोत है, दूध। फास्फोरस भी दूध में पाया जाता है। जैसे कैल्शियम, अगर हमने दूध का यूज कर लिया तो हमें कैल्शियम और फास्फोरस दोनों मिल जाएंगे। हरी पत्तीदार सब्जियां, अनाज, अंडा आदि, इनमें क्या पाया जाता है, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए इन चीज़ों को अपने भोजन में जरूर शामिल करें। फास्फोरस की कमी से टिटेनी एवं रिकेट्स रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इससे भी टिटेनी और रिकेट्स रोग ही उत्पन्न होते हैं फास्फोरस की कमी से। फास्फोरस और कैल्शियम सेम प्रकार के खनिज लवण है और इनसे सेम प्रकार की ही बीमारी उत्पन्न होती है इनकी कमी से। इसलिए और सेम पोषक पदार्थ लेने से, सेम अपने भोजन ग्रहण करने से मिल भी जाते हैं। अंडा, दूध और हरी पत्तीदार सब्जियां, इनका प्रचुर मात्रा में उपयोग करना चाहिए। अगला हमारा खनिज लवण है सोडियम NaCl के रूप में पाया जाता है। ये कैसे पाया जाता है, NaCl के रूप में। यह पेशी संकुचन से संबंधित होता है। पेशी संकुचन यानी हमारी मांसपेशियों से संबंधित होता है। इसके मुख्य स्रोत है नमक। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये, नमक में मछली, मांस, अंडा, दूध आदि। अब जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए है नमक तो सभी उपयोग करते हैं। जो मछली नहीं खाते, मांस, अंडा नहीं खाते, वो दूध प्रचुर मात्रा में उन्हें लेना चाहिए। सोडियम की कमी से मानसिक तनाव एवं असामान्य पेशी संकुचन हो जाता है। मानसिक रोग जितने भी होते हैं ये सोडियम की कमी से उत्पन्न होते हैं। इसलिए सोडियम की कमी भी हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मानसिक विक्षिप्तता या मानसिक तनाव होगा, व्यक्ति तनावग्रस्त रहेगा तो वह बहुत ही खतरनाक है। अगला और लास्ट वाला है हमारा पोटेशियम K। पोटेशियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। पोटेशियम जो है पोटेशियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। यह शरीर में आयनों एवं जल के स्तर को नियंत्रित करता है। जो आयन होते हैं हमारे शरीर में, उन्हें और जल के स्तर को इसका मेंटेनेंस बना के रखता है, उनका नियंत्रण करता है। यह पेशी संकुचन एवं तंत्रिका संवेदनाओं के परिवहन में मुख्य भूमिका अदा करता है। पेशियों के संकुचन में यह भी सोडियम की भांति कार्य करता है। वह पेशी संकुचन में और इसका भी पेशी संकुचन में महत्वपूर्ण योगदान है। संवेदनाओं के परिवहन में मुख्य भूमिका अदा करता है। इसके स्रोत है, एक किस किस चीज़ों में पाया जाता है, सिंपल सी बहुत ही इजी तरीके से मिलने वाली चीज़ें है, केला, खजूर और आलू। आलू तो प्रायतः सभी के घरों में पाया जाता है, जो सभी को सूट भी होता है। चलिए, इसकी कमी से क्या होता है देखते हैं। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग एवं अधरंग हो जाता है, पैरालिसिस। तो ये भी बहुत खतरनाक चीज़ है। इसकी कमी से बहुत ही भयंकर रोग उत्पन्न होता है, जैसे तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग, संकुचन होगा, अधरंग होगा,
पैरालिसिस की समस्या जो अधिकतर होती है वो पोटेशियम की कमी से होती है, इसलिए पोटेशियम की कमी भी हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दें, क्योंकि मैं ऐसे यूज़फुल वीडियो बनाते रहती हूँ। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन, जो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।